नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जगमोहन सिंह और आप देख रहे हैं कैनेडियन दोबा टाइम्स। और हमारे साथ आज मौजूद हैं एडिटर आदेश परमिंदर सिंह जी। आज हम देश की राजनीतिक मुद्दों पर फिर से चर्चा करेंगे। आदेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जगमोहन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उदय जी, आज का जो हमारा पहला सवाल ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने आज खन्ना रैली में पंजाब की तमाम 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखो, ये काटो क्लेश पंजाब में बहुत पहले से ही जगमोहन भाई चल रहा था। कांग्रेस में बगावत हो रही थी। हालांकि भगवंत मान कह रहे थे कि हम मिलकर इंडिया गठजोड़ में लड़ेंगे जी। और कांग्रेस का और इंडिया गठजोड़ का बड़ी बात है कि उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन कांग्रेस में काटो क्लेश इतना बढ़ चुका है था कि जैसे वो कुकड़ी होती है ना, मुर्गी होती है, उसके खंभों की तरह ये जो है ना वो बिखर चुकी कांग्रेस है जी। इनका प्रताप सिंह बाजवा जो है अपोजिशन लीडर, वो कुछ कहता है, राजा वड़िंग कुछ कहता है, हाँ जी, सुखी रंधावा इनका जो है वो कुछ कहता है। तो इनमें और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही डफली बजाए जा रहा है। वो बीजेपी और अन्य के खिलाफ भी बोल रहा है और अपनी खुद की सरकार के खिलाफ भी बोले जा रहा है जी। और इनका विजय प्रताप सिंह वो भी इनको गाहे बगाहे ठिब्बी लगा रहा है, जब ठिब्बी नहीं लगा रहा है जी जी। बोल तो वो सच रहा है लेकिन सुन कोई नहीं रहा जी। वो तो चलो हो गया आम आदमी पार्टी का बखेड़ा जी। लेकिन जो कांग्रेस का बखेड़ा है, जो कह रहे हैं इनके पास सिर्फ 25-26 सीटें हैं। जी जी। उनके पास 92 के आसपास हैं आम आदमी पार्टी के पास जी। पंजाब में। जी। तो बार बार जिद कर रहे हैं कि जी हमें पकड़ रहे हैं, केंद्र में ईडी चलती है, पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो चलती है। तो ऐसी जो बातें कर रहे हैं जो लोग, इससे वो हम भगवंत मान से केजरीवाल से जे समझौता नहीं करेंगे तो खड़गे तक ऊपर तक बैठ के हुई। अल्टीमेटली जब नहीं माने तो तब तक वो ऊपर से शायद निर्देश आया होगा कि भाई कह दो कि अकेले लड़ना है। जी। तो केजरीवाल ने फिर अल्टीमेटली तो उसको मजबूर होकर ऐलान करना ही था जी कि हम पंजाब की 13 सीटें और चंडीगढ़ प्लस कर लो तो 14 सीटों पर हम जो है वो चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो अल्टीमेटली केजरीवाल जी और इन्होंने कल रैली की खन्ना में जी। और खन्ना में रैली में इन्होंने कह दिया कि 13 उम्मीदवार जो हैं पंजाब के, या 14 चंडीगढ़ डालो जी, तो इनका जो है उम्मीदवारों का ऐलान हम 15-20 दिन के अंदर कर देंगे जी। शायद मैं मानता हूँ कि वो बात इसलिए की है उन्होंने कि वो जानते हैं अच्छी तरह कि हो सकता है बीजेपी और बादल दल का आपस में समझौता हो जाए जी। और अगर वो समझौता हो जाता है तो ये इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को इतना नहीं उठाना पड़ेगा जितना कि कांग्रेस को और इंडिया गठजोड़ को पंजाब में उठाना पड़ सकता है, जहाँ दोनों को उठाना पड़ेगा जी। क्योंकि दोनों क्या नाम है वो संगरूर में भी बीजेपी बादल दल से आगे रही है और अगर प्लस होती हैं वोटें तो बहुत फर्क पड़ेगा। जलंधर में भी कुछ ऐसे हालात थे, हुशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर, वो 3 स्टेशन तो है ही जी। और रल के लड़ेंगे तो फिर बठिंडा वो भी जीतने की संभावना, अगर 5-6 भी सीटें बीजेपी और बादल दल ले गया तो इनका भारी नुकसान होगा, इंडिया गठजोड़ का होगा। जो लोकल लीडर जो है कांग्रेस के, उनका क्या जाएगा? वो तो बस अपनी खुददारी को पीछे पड़े हुए हैं कि उनकी सीटें सुरक्षित रहें। तो उनको देश की राजनीति से ऐसे लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि भाई इंडिया गठजोड़ जैसे चलता है वैसे चलेंगे जी, लेकिन हाईकमांड भी इनके आगे लगभग नतमस्तक होगी। बाकी आज खड़गे की रैली है, देखो आगे होता है क्या। जी जी। तो आदेश जी, आप हमको ये भी बताएं कि केजरीवाल के इस बयान पर पंजाब और देश की सियासत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, एक तो मैसेज गलत जा रहा है कि वो जो विरोधी खेमा है और एनडीए है, गठजोड़ है और साथ में उनके कंट्रोल में गोदी मीडिया है, वो तो लगातार प्रचार कर रहा है कि बिहार में देखो जी इनकी सरकार टूट गई, पंजाब के वो ममता बनर्जी से इनका समझौता टूट गया और इंडिया गठजोड़ से वो अलग हो गई। और पंजाब में भी वो देखिए जी, वो इनका जो इंडिया है वो पूरी तरह टूटकर बिखर चुका है। हालांकि ऐसे अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। तो यूपी में मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, अखिलेश से सीटों का तालमेल नहीं बैठ रहा। वो तो कह रहे हैं कि इंडिया गठजोड़ बिखर चुका है जी, और आगे आगे और बिखरता जाएगा।
इनके जो जयंत चौधरी हैं, जिसकी जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, उनके फादर को मतलब जो दादा हैं उनके चौधरी चरण सिंह, जी जी, हेमंत चौधरी के, जी, उनको क्या नाम वो भारत रत्न दिया जा रहा है। तो वो भी कह रहे हैं कि ये भाजपा की बहुत बड़ी देन है, मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन है। तो हो सकता है वो भी पलटी मारकर वो भाजपा में चला जाए, और मेरा ख्याल तो वो आ ही चुका है, आज के दिन में तो वो आ ही चुका है। जी जी, तो देश की सियासत में एक प्रभाव तो गलत मैसेज जा रहा है कि जो इंडिया गठजोड़ है टूट गया है, लोगों के मन में जो परसेप्शन है वो गलत बन रही है। तो तीसरी बात ये है कि अगर हो सकता है जो केजरीवाल साहब ने, वो जो अरविंद केजरीवाल है, कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि 15-20 दिन के बाद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो हो सकता है उम्मीदवार उन्होंने पहले तय कर रखे हो जी। दूसरा, अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जी, जहाँ ऐसे हालात सूरत में कि जैसे कि भाजपा और बादल दल का गठजोड़ हो ही जाए, जी, क्योंकि कल का बयान जो अमित शाह का था, जी, उन्होंने कहा था कि बादल दल से, हमारी श्रोमणी अकाली दल से, सुखबीर से एक बैठक हो चुकी है, जहां सूत्र भी बताते हैं कि हो चुकी है। अब प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने, वो उनको आज टाइम दिया है जी, आज और कल में अगर उनकी मोदी से बैठक होती है जी, जी, तो वो उनका गठजोड़ फाइनल हो जाएगा। जी, जी, अगर फाइनल होकर वो एक साथ लड़ते हैं तो जो अकेले अकेले लड़ेंगे, जी, जी, तो फिर इनका नुकसान तय है। अगर बादल दल और बीजेपी अकेले अकेले लड़ते हैं, फिर तो ये दोनों अकेले अकेले आप और कांग्रेस लड़ भी ले तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन अगर वो गठजोड़ बनाकर चलेंगे तो निस्संदेह इनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, जी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भगवंत मान से पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, 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 ठीक है, बिजली फ्री की है, जी, ये इनका प्लस पॉइंट है। जी, बाकी कुछ और सिखों के मुद्दे भी हैं, ये एड्रेस नहीं कर पाए, कनाडा वाला मुद्दा एड्रेस नहीं कर पाए, जी, तो वो अंदर ही अंदर जो सिखों में वो थोड़ी सी खिलाफियत की भावना जो है वो इनके अंदर भी है। जी, तो कांग्रेस है, कांग्रेस को लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस कभी इनका नेता कोई बोलता है और ना ही इनकी जो सभाएं होती हैं उनमें कोई भीड़ ही जुटती दिख रही है। जी, जी, और जो नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी की, जी, वो उसने वो क्या ना जगराओं में रैली में, जी, तो जी, उनके जो वहाँ पर अहदेदार थे उनको ही कांग्रेस ने नोटिस देकर सस्पेंड कर दिया, जो बाहर निकाल दिए। जी, तो सिद्धू को आज खड़गे की रैली में जब आप बात कर रहे थे, उसको जो प्रधान है वो राजा वड़िंग, उनकी तरफ से कोई न्योता ही नहीं भेजा गया। जी, जी, तो वो जो न्योता नहीं भेजा गया, अब तो खड़गे पर ही। और हैरानी वाली बात है कि सिद्धू को निकाला नहीं गया, सिद्धू को सिर्फ नोटिस जारी किया गया कि उसने रैलियां क्यों की। भाई रैलियां कर रहा है तो कांग्रेस की कर रहा है, कोई बीजेपी की थोड़ा कर रहा है। जी, जी, तो आपका आधार ही बढ़ा रहा है, जी, आपको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। जी, लेकिन ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जी, तो ऐसे हालात में मेरा ख्याल है, अगर खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेशनल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आज वो आ रहे हैं, क्या नाम है, समराला के बोंदली गांव में, जी, जी, वहाँ पर बड़ी रैली होगी। अगर वो सिद्धू वहाँ पर आते हैं, और हैरानी वाली बात है, जिसको बुलाया नहीं गया उसको नेशनल की, सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू को नेशनल कैंपेन का स्टार कैंपेनर बनाया हुआ है। जी, जी, तो उसको अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर वो आगे वो कैंपेन करने ना निकला तो फिर क्या होगा। जी, जी, वो बड़ा स्टार कैंपेनर है, वो उसके मुकाबलतन चुनिंदा लोग ही हैं जो प्रचार कर सकते हैं। जी, जी, तो मेरा ख्याल है अगर कांग्रेस ने जो जिद पकड़ी हुई है कि 13 सीटों पर हम भी लड़ेंगे, और केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, जी, जी, आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि अगर इनका गठजोड़ बन गया, बादल दल का और भाजपा का, सुखबीर का और भाजपा का, हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि अगर किसान आगे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो गुस्सा उनको पिछली तरह होगा, और हो सकता है सुखबीर बादल का घर भी घेरे। जी, जी, और अकाली दल और बीजेपी की तो पक्का ही वो गांव में घुसने नहीं देंगे। जी, 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 शहर में भी वही वो जो पिछली बार चल रहा था, जी, तो वो वैसा काम होगा। तो इसका तो फिर तो नुकसान होगा गठजोड़ को, अकाली और बीजेपी को। जी, तो हाल की घड़ी देखो आगे आगे क्या होता है। अभी तो थोड़े दिन बाकी हैं, 13 फरवरी परसों को बाद, कल के बाद क्लियर हो जाएगी स्थिति कि ऊँट किस करवट लेता है। जी, जी, जैसे कि युदेश जी आपने बताया कि जो समराला में जो रैली, खड़गे की जो रैली है वो है, तो आप हमें ये बताएं कि जो पंजाब में जो समराला में कांग्रेस प्रधान खड़गे की रैली है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों नहीं बुलाया गया,
और आप अपने विचार हमसे साझे करें। वही बात मैं कह रहा था कि नवजोत सिद्धू को क्यों नहीं बुलाया गया। ये तो हाईकमान ही जानती है, जहाँ इनकी पंजाब कांग्रेस कमेटी जानती है जी, अंदर ही अंदर इनमें क्या खिचड़ी पक रही है जी, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। जी जी ये इसमें कोई शक नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा कांग्रेस का सिपाही कह लो या कुछ कह लो जी, जहाँ आफ्टर ऑल वो पूर्व अध्यक्ष भी रहा है पंजाब कांग्रेस का, जी मंत्री रहा है, जी जी तो नंबर 1 लीडर कहा जा सकता है, एक कैटेगरी में आता है। जी तो उसको ना बुलाने के पीछे जो मेन वजह है वो है मोगा की रैली, जो पंजाब में उन्होंने अलग अलग जगह की, और लास्ट रैली जो मोगा में की वो उसमें काफ़ी गिनती में, भारी गिनती में लोगों की शमूलियत, वहाँ के जिला प्रधान का साथ देना, और वो चुभ रहा था कांग्रेसियों को कि इसके पास इतनी भीड़ क्यों जा रही है। जी जी तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बिना परमिशन के लिए ये रैलियां कर रहा है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपनी खुंदक निकाली होगी और कहा होगा कि इसको खड़गे जी की रैली में मत बुलाओ। जी। तो पंजाब की राजनीति में जो 27 प्रदेश देख रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जी जी, तो इतनी छोटी छोटी स्टेट्स में जहाँ पे 12, 13, 14 सीटें हैं, वहाँ पर वो कभी कभी पकड़ नहीं भी बनती। जी। और मेरा ख्याल है कि देखो, वो अगर खड़गे ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाओ, अगर किसी ने रिपोर्ट की तो बुलाना पड़ेगा। तो आगे देखो होता क्या। चलिए जाते जाते दर्शकों को ये बताएं कि जो 13 फरवरी की रैली को लेकर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे हालात बन सकते हैं? हालात तो बन ही चुके हैं। इनकी जो परसों बैठक हुई है, देखिए कितनी बड़ी बात हुई कि पिछली बार किसान दिल्ली गए और ये अपने ऑफिस में उनको बुलाते थे कि आओ मीटिंग करो जी, और अब इनको इनके हाथ पांव मोदी सरकार के फूले हैं, इनके मंत्रियों की, कि ये दिल्ली से 300 किलोमीटर चंडीगढ़ दूर है, वहां पर आकर जगमोहन भाई इन्होंने बैठक की, और बैठक का सिलसिला रात कहते हैं कि 10 बजे 11 बजे तक चलता रहा जी। और उनके 10 कार्यक्रम थे, जिनमें था कि पहला था MSP पर कानून बनाओ, फिर खाद्य जो नकली खाद्य पदार्थ हैं जी वो असली होने चाहिए, उसके लिए कानून बनाओ, फिर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो जी, फिर भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को फिर से लागू करो जी, और पूरी तरह से लागू करो। मनरेगा की जो है वो दिहाड़ी दिन है वो 100-150 की जगह 200 करो, उनकी मजदूरों की दिहाड़ी निश्चित करो जी, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने 2-4-5 बातें और रखी, जो उन पर केस लटक रहे हैं, केस चल रहे हैं जी, उनको पूरी तरह से वापस लो, और जो WT है उससे आप लोग बाहर हो जाओ जी, उनकी बातों में मत आइए जी जी। और झारखंड में जो आदिवासी हैं या देश में जितने भी आदिवासी हैं, उनकी जो भूमि अधिग्रहण हो रही है जी, वो उस पर उनके जो नाजायज कब्जे कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल कानून बनाओ, और उनके कब्जे जो किए हैं लोग कारपोरेट घराना ने, उनसे उनको मुक्ति दिलाओ जी जी। और ऐसी 10 शर्तें हैं, वो नहीं माने जी जी, तो वापस लौट के अब जो किसान हैं उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया, और चारों तरफ से किसान निकल रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, वो उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, केरला, कर्नाटक, सभी दिशाओं से आ रहे हैं जी जी। और जो मीडिया बता रहा है वो हरियाणा के बीच में दिल्ली से 6-7 किलोमीटर तक उन्होंने सीमेंट के, कंक्रीट के काफ़ी ज़्यादा जो सिल होती है पत्थर की जी, वो सीमेंट की, वो लगा कर 1.5-2 किलोमीटर तक बैरियर खड़े कर दिए जी जी। और 50 कंपनियां जो है CRP BSF की कमांडो की, वो जो है वो डिप्लॉय कर दी है, वहाँ पर तैनात कर दी गई है जी जी। तो किसानों के लिए वहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान तो नहीं होगा जी जी जी, लेकिन देखो आगे आगे होता है क्या। और जहाँ वह हरियाणा के आसपास जो है कि जी आपस में कॉन्टैक्ट ना कर सके, इनको क्या ना जो इंटरनेट सेवाएं भी हैं वो भी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई जी। तो जो मर्जी करे, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए थे। अब इनकी जो फर्स्ट लाइन है, ओगराहा ग्रुप है, वो क्या नाम है उनका, राजेवाल है, दर्शन सिंह है, चुड़ूनी है, वो पीछे बैठे हुए हैं जी, बैक फुट पर है। तो ये सेकंड लाइन को आगे किया है, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं और सरवन सिंह पंडेर हैं, और BKJU की अलग अलग 3-4 यूनियन है, बड़ी यूनियन है जी जी, वो भी इनके साथ हैं। कुछ देश की उत्तर UP की हैं, रिक्वेस्ट क्या था, वो भी चलो पीछे है, फर्स्ट लाइन के बैठे हुए हैं पीछे जी 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 जी, और वो आगे बढ़ेंगे जी। तो ये पीछे से उनकी हो सकता है सपोर्ट करे। कहा तो ये जा रहा है कि इनके चुनाव लड़ने के कारण इनके बीच दरार पड़ चुकी है, लेकिन मैं नहीं मानता जी, क्योंकि डल्लेवाल साहब का बयान था कि जो भी किसान है तैसी है, जो भी लीडर है जी, वो तो आएंगे जी, चाहे कोई भी हो, चाहे नाराजगी हो,
चाहे ना हो। जी। लेकिन मैं जुगमन भाई आपको और बात भी बता देता हूँ कि जो इतिहास रहा है, आंदोलन लोगों के बलबूते पर चलता है, नेताओं के बलबूते पर नहीं चलता है। जी। अगर लोगों की भीड़ चल पड़ी, किसानों मजदूरों की चल पड़ी, जी। तो ये जो फर्स्ट लाइन के कह रहे हैं कि दरार पड़ी हुई है, ये आपको सबसे आगे दिखाई देंगे। जी। जी। तो इससे खून खराबा भी हो सकता है। जितनी CRP या जवान जितने बड़ी गिनती में तैनात कर दिए हैं, हजारों लाखों की तादाद में, जी। तो नेचुरली अगर कोई गड़बड़ होती है तो खून खराबा भी हो सकता है। जी। हालांकि किसानों का कहना है कि वो लोकतंत्र में हक है, जो लोकतंत्र है, संविधान में लिखा है कि शांतिपूर्वक रैली की जा सकती है। जी। तो हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे, चाहे पुलिस लाठियां भांजे, चाहे गोली चलाए, चाहे कुछ भी करे। जी। तो मेरा ख्याल है कि जो इनको वाजिब बातें हैं, किसानों से अब भी वक्त है, 72 घंटे बचे हुए हैं कि किसी ढंग से जे उसको सेटल अप कर लें। जी। नहीं तो फिर खराबी हो सकती है और लोकसभा चुनाव में भी इनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए अभी भी 70% रोजगार जो है वो 80%, 70-80% रोजगार है। जी। जी। भारत कृषि प्रधान सूबा देश था, है और रहेगा। जी। तो अगर ये लोग इनको इग्नोर करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं खता खाएंगे। बाकी ईवीएम का मुझे पता नहीं है, आंदोलन तो ईवीएम मशीनों के खिलाफ भी चल रहा है। जी। जब गारंटी की बात चलती है कि गारंटी है, मोदी की गारंटी है, जी, तो ईवीएम की तरफ भी शक की सुई दौड़ती है, भागती है। जी। तो अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, जी। जी। तो ऐसे में बीजेपी की तो खटिया खड़ी हो सकती है, वरना किसानों के साथ ही क्रम अच्छा लगा होगा। और आने वाले हमारे जो अपडेट्स होंगे देश की राजनीति और पंजाब की राजनीति पर, हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट www.doabatimes.com पर आप हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अवधेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, जुगमोहन जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी वीडियो आपके समक्ष लेकर आएँ। धन्यवाद। धन्यवाद।